Hello everyone, welcome to Acadja. So in this video we are going to discuss how to memorize whatever we have learned so far in inertial and non-inertial frame of reference. So before coming to the part how to memorize, first of all we should know what exactly do we need to memorize. तो जो सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो ये कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं किसको है, राइट, और उसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे हम दो गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इनर्शियल है और कौन सा नॉन इनर्शियल है, राइट। सो अगर हम इस दोनों की डेफिनेशंस के ऊपर आए तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को कहा जाता है कि जिसमें अगर कोई एक पार्टिकल है और उस पर नेट फोर्सेस ज़ीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तब वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली क्या कहते थे कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है, इट मीन्स कि उसके अंदर जो पार्टिकल है अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है भी तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, राइट। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि बस हम दो इक्वेशन को लिखें दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अगर हम इनर्शियल के लिए देखें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। सो इनर्शियल में हमें क्या याद रखना है कि समेशन ऑफ फोर्सेस इफ इक्वल्स टू ज़ीरो देन एक्सेलरेशन मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखना ही रखना होगा, राइट। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस अगर ज़ीरो हो भी जाता है, राइट, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो जैसा कि आप देख सकते हो दोनों में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो तो कॉमन है, लेकिन एक्सेलरेशन एक में ज़ीरो है और दूसरा में एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो बस आप ये याद रखो कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। अगर आप ये याद रखते हो तो आप ईजिली क्या कर लोगे, इस दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कर लोगे, राइट। तो उसके लिए आप इस दो इक्वेशन को याद कर लो, राइट। और अगर आपको इसके बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल करना है तो बस आप इस दो इक्वेशन को याद कर लो, राइट। और एक और तरीका हो सकता है डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है इसको सीखने का, कि आप इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल असाइन कर लो। मान लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम एक कोई भी एग्जाम्पल को हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि आवर एग्जाम्पल भी कुछ एक झूला है जो कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे ये घूमता है और इसलिए कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता है इसका मतलब है कि झूला में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका पाथ का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। इस बेसिस पे वो क्या होगा, हमेशा एक्सेलरेटेड होगा, और जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, राइट। तो आप हमेशा बस ये याद रखो कि तो आप हमेशा ये याद रखो कि ये जो झूला है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट, नॉन इनर्शियल तो आप हमेशा बस ये याद रखो कि ये जो झूला है, झूला क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब भी आपको रिकॉल करना हो तो आप इस झूले के मोशन को रिकॉल करो कि झूला नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और वो क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है और उसका इस बेसिस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, और इस बेसिस पे वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। एक्सेलरेटेड होता है और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। तो बस आप झूले के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रखो एंड इट्स डन, राइट। So in this way you can just memorize the basic concept lying in both inertial and non-inertial frame of reference, and you can memorize how to distinguish between them, right। और एक और चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन
is applicable in inertial frame of reference and it is not applicable. नॉन इनर्शियल आ रहा है तो इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो जब भी आपको नॉन दिखे तो आप वहां से कह दो नॉट एप्लीकेबल, राइट। और नॉट एप्लीकेबल क्या है आपका? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑलराइट। You can learn how to memorize so in this way you can memorize all these things. So in this way you can memorize all these things. Now let's see some examples based on this. So जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S1 एंड S2 आर एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a नॉट। नोट दिस टर्म, ए नॉट से ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर S2। S2 के लिए बोल रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है। तो कह रहा है कि S2 इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ ऑब्जर्व फ्रॉम एन अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली S2 क्या है? ए नॉट से एक्सेलरेटेड है, राइट। तो ये इनर्शियल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है और जब एक्सेलरेटेड है तो ये क्या होगा? नॉन इनर्शियल होगा। सो अगर इनर्शियल दे रहा ऑप्शन में तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा ना। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन में उसमें कहता है कि इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ ऑब्जर्व फ्रॉम S1। अगर ये S1 से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल कर आएगी, क्योंकि इसके पास भी ए नॉट की एक्सेलरेशन है और इसके पास भी ए नॉट की एक्सेलरेशन है, राइट। तो जो S1 से अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगी। और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगी तो ये क्या लगेगी? इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो इस बेसिस पे क्या होगा? S1 से ऑब्जर्व करने पे S2 हमें क्या दिखेगा? इनर्शियल दिखेगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिमिलरली इज नॉन इनर्शियल इफ ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम S2 को ऑब्जर्व करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो ये हमें क्या दिखेगा? एक्सेलरेटेड दिखेगा। और अगर एक्सेलरेटेड है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ ऑब्जर्व फ्रॉम S1। अगर हम S1 से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ये नॉन इनर्शियल दिखेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल कर आएगी वो जीरो आएगी और इस बेसिस पे क्या हो जाएगा? S1 से ऑब्जर्व करने पर इनर्शियल दिखेगा ना कि नॉन इनर्शियल। सो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। सो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि अ पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू बी नॉन जीरो व्हाइल नो फोर्सेस वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है जबकि नो फोर्सेस वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमने याद किया होगा, अगर आपने समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो बट एक्सेलरेशन वाज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये किसके केसेस में होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इसमें कहता है कि ही इज़ अ लायर। तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऐसा हो सकता है तब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो? नॉन इनर्शियल। अगेन नेक्स्ट में कहता है कि हिज क्लॉक माइट हैव रन स्लो। दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर दैन द स्टैंडर्ड। अगेन इट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नाउ दिस फोर्थ ऑप्शन इज he might have used non-inertial frame of reference. Exactly. तो जैसा कि हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए पॉसिबल हो सकता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए। सो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।